अमरनाथ मौर्य जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। ताली बजा करके नेता राहुल गांधी जी इस पूरे देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं आम जन से मिलते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, हमारे देश के मुखिया की जो भाषा है बनती है, और आज फूलपुर लोकसभा में जितनी मजबूती से अमरनाथ सिंह मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है पहले भी इनको चुनाव में जब टिकट मिला विधानसभा का, और यहाँ पे बड़ी भारी तादाद में, ज्यादा राजनीतिक भाषण नहीं मैं देना चाहती हूँ, लेकिन जितने भी यहाँ पे बूथ के आए हमारे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी है जिसने कभी किसी को मायूस नहीं होने दिया। और आज संसद सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे पार्टी के नेताओं के आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर हम अभी अपने नेता के सम्मान में नहीं खड़े होंगे तो हमको संरक्षण देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यहाँ पे आम आदमी पार्टी भदोही लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है। मुझे लगता है कि हम लोगों को एकजुट होकर अपने नेता का मान सम्मान स्वाभिमान और अपने गुरूर की रक्षा करने की लड़ाई लड़नी है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाहर से पढ़कर आए तो उनको भी यही दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार किया गया और उन्होंने संविधान लिखने का काम किया, जिससे इस देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उसी संविधान को मिटाने के लिए आतुर है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मैं आप लोगों से, यहाँ जितने बूथ के साथी आए हैं, रविंद्र भाई इशारा कर रहे हैं, मैं दो मिनट और लूंगी। यहाँ जितने बूथ के साथी आए हैं, वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मेरा आपसे गुजारिश है कि जब आप बूथ पे जाए तो वहाँ के बूथ प्रभारियों से जरूर मिले, उन्हें सम्मान दे, उनका हाल चाल पूछे, उनकी तकलीफ पूछे कि जब बूथ की लड़ाई लड़नी होती है चुनाव के दिन, तो वो लड़ाई वो बूथ के प्रभारी ही लड़ते हैं और अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लें। हाँ, मैं शहर उत्तरी में रहती हूँ और ये हमारी विधानसभा भी है और मैं सुराव में भी वोटर हूँ। कल मैंने अपने बूथ और आसपास के 10-15 बूथ की बैठक ली और मेरा ये मानना है कि भले हमारे प्रत्याशी हमारे बूथ पे पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, बड़ी लोकसभा है, हम लोग अपने अपने बूथ की अगर जिम्मेदारी लें, इनका काम भी हल्का हो जाएगा और हमारी सरकार बनाने में हम अपना योगदान भी देंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय अखिलेश यादव जी ने मेरा टिकट फाइनल किया। उसी दिन से मैं 15 तारीख से लगातार लोकसभा 51 फूलपुर के सभी विधानसभाओं में, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे सोराव हो, चाहे फाफाम हो, चाहे सर पश्चिमी हो, चाहे उत्तरी में, बराबर कार्य कर रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन का करने का मकसद ये था कि उत्तरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता साथी मिलजुल करके हमारी नीतियों को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को और मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो आज पूरे नहीं हुए हैं। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महंगाई को हम आधा कर देंगे, किसानों के कर्जे को हम माफ कर देंगे। यही नहीं, 15 लाख खाते की बात कही थी। यही नहीं, उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज उड़ेगा, और उन्होंने एक भी वादे नहीं पूरा किए। उन्हें इसमें फिर चुरा ये धोखा, कहा राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा, कहा अगर हमें जिताते हैं 2022 में सब पूरा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किए और नौजवानों गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सम्मेलन करने का मकसद था। भारतीय जनता पार्टी जो गलत बोल करके वोट लेने का काम किया था, घर घर हमारे कार्यकर्ता बताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को कानपुर पर से सवाल 400 पार नहीं है, सवाल 300 पार नहीं है, सवाल 120 भी पार नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में अपने मन की बात सुनी है, ना किसानों की मन की बात जानी, ना नौजवानों की मन की बात जानी, ना गरीबों की मन की बात जानी। स्वाभाविक रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी गरीबों की मन की बात नहीं जानी है और वो थोपने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज इलाहाबाद लोकसभा फूलपुर गठबंधन के प्रत्याशी श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी के समर्थन में आज यहाँ पे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और गठबंधन के सभी पार्टी के हमारे नेता यहाँ पे थे, जो यहाँ पर बताने का काम किया कि किस तरीके से हमको अमरनाथ सिंह मौर्य को चुनाव
जिताना है और प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ फेंकना है। कुछ बता रहा है 400 पार, वो सपना बता रहा है। वो उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हम लोग चुनाव, उनको 4 सीट भी नहीं नसीब होगी, 400 पार तो बहुत बड़ी बात है। दलित, पिछड़ा, अगड़ा, कमजोर, किसान, नौजवान, व्यापारी, आज महिलाएं, आज ये सब इन्होंने एक हुजूम बना लिया है और एक इतिहास बनाया है आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कि किसी भी हाल में वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महिलाओं को उत्पीड़न करती है, छात्रों को उत्पीड़न करती है, किसानों को उत्पीड़न करती है, कमजोरों को उत्पीड़न करती है, ऐसी सरकार को 25 मई को जो 2024 को यहाँ पे वोट पड़ने वाला है, हम लोग उस वोट के माध्यम से सारे लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे। राम मूरत यादव, नाटे चौधरी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी।